हाँ जी दोस्तों, वो कौन सी 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नया YouTube चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं 2024 में, या अगर आपका अभी बना हुआ चैनल है, वो कौन कौन सी 3 बातें जिनका कि आपको ध्यान रखना है 2024 में। इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं और आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं यही बातें हैं दोस्तों। अगर इन 3 बातों को आपने समझ लिया तो आपके लिए 2024 बहुत अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास फिर जरूर पहुंचेगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, और वो ये है कि YouTube ने खुद बताया है YouTube स्टूडियो में मेरे को, तो मैंने सोचा भाई साहब आपके साथ क्यों ना शेयर कर लूं, क्योंकि आप लोगों ने चैनल बना रखा है या कोई बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो फिर शुरुआती दिनों में पता नहीं होता, तो आप वो गलती ना करें जो सब लोग करते हैं, जो हमने भी करी थी। बट अगर आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि भाई साहब मैंने क्या करना है, तो आप सीधे से ही चौके और छक्के मारने शुरू कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों। अब ये स्क्रीन में देखिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्क्रीन में देखिए, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि YouTube ने क्या बताया है, गेट मोर कंसिस्टेंट। हिंदी में भी बोलूंगा, जाइएगा मत, सुनिए। गेट मोर कंसिस्टेंट व्यूअरशिप विद एवरग्रीन कंटेंट। मतलब कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, आप लगातार सब्सक्राइबर्स भी पा सकते हैं, व्यूअर्स भी पा सकते हैं, कि आपने अपनी जो कंटेंट बनानी है वो एवरग्रीन होनी चाहिए। अब ये एवरग्रीन कैसे होगी, आपको वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है दोस्तों, इसमें लिखा है चूज टॉपिक्स दैट स्टे रेलेवेंट। वो वाले टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाएं। आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कोई भी निश हो सकती है, उन टॉपिक्स पे आपने वीडियो बनाने हैं जो रेलेवेंट हो। मतलब आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, जैसे कि थंबनेल कैसे बनाएं, तो थंबनेल कैसे बनाएं अगर सिखाया तो आज भी वो रेलेवेंट होगा, 2024 में भी रेलेवेंट होगा और 2026 में भी रेलेवेंट होगा। तो जो उसमें टेक्निक्स बताई जाएंगी वो रेलेवेंट आने वाले समय तक रहेंगी। अगर आप जैसे कि बनाना सिखाते हैं, जैसे कुछ पनीर की सब्जी बनाना सिखा रहे हैं या कुछ भी रेसिपी सिखा रहे हैं, गुलाब जामुन कैसे बनाएं, रसगुल्ले कैसे बनाएं, आज भी वैसे बनाएंगे तो आने वाले टाइम भी वो चीज़ वैसे ही बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो वीडियो देखेंगे और वो कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा, वीडियो कभी पुराना नहीं होगा, लोग लगातार उस वीडियो को देखते रहेंगे। इसको कहते हैं एवरग्रीन कंटेंट और एवरग्रीन वीडियो। एक्सप्लोर एवरग्रीन फॉर्मेट्स लाइक हाउ टू वीडियोस, एक्सप्लेनर एंड रिव्यूज, जो मैंने अभी आपको बताया है। मतलब कि हाउ टू मेक गुलाब जामुन, हाउ टू मेक पनीर सब्जी, वेजिटेबल, कुछ भी। एक्सप्लेनर वीडियोस मींस कि आप उसमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप रिव्यूज़ करते हैं कि भाई लोग कोई चीज़ खरीदने से पहले, कोई चीज़ खाने से पहले, कुछ चीज़ करने से पहले रिव्यूज़ देखना चाहते हैं कि भाई ये सर्विस कैसी है, तो कुछ उस तरीके की एवरग्रीन कीजिए कि लोग बार बार आके देखें। रिव्यूज़ के भी बना सकते हैं आप, हाउ टू के भी बना सकते हैं। ये एक एवरग्रीन कंटेंट होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, मेक इट सर्चेबल। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एसईओ बहुत अच्छा करना है। आंसर कॉमन क्वेश्चंस दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर। कोई भी आपकी निश है, कुछ भी है, तो आपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग में ऐसे कीवर्ड्स लगाने हैं कि आपने सोचना है कि भाई इस पर्टिकुलर वीडियो को पाने के लिए अगर कोई खोज रहा है, कोई ढूंढ रहा है, तो उसके लिए वो YouTube के सर्च में भाई क्या सर्च करेगा, जो वो सर्च करेगा, जो आपके माइंड में आ गया। YouTube एसईओ से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं चैनल में, आप जाके देख सकते हैं एसईओ कैसे करना है। फिर उसका अच्छा एसईओ कर दीजिए, टाइटल में लगाएं, डिस्क्रिप्शन में लगाएं, टैग्स में लगाएं। जो आपने वीडियो बनाया अगर वो सर्च में आता है और आपने उसमें वो सारे वर्ड्स यूज करे हैं, तो वो रैंक करेगा YouTube में, और वो भी फिर एक तरीके से एवरग्रीन कंटेंट होगी। जब भी कोई सर्च करेगा वो वीडियो लोगों को दिखेगा, और जब लोगों को वो वीडियो दिखेगा तो वो देखेंगे और उनको अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली YouTube उसको फिर और भी आगे प्रमोट करेगा। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3, कीप योर कैटलॉग अप टू डेट। रिविजिट ओल्ड थंबनेल्स एंड टाइटल्स टू मेक श्योर दैट दे आर स्टिल गेटिंग फाउंड। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके जो पुराने वीडियोस हैं, आप देख रहे हैं कि भाई अगर उनका कुछ नहीं हो रहा, रुक गए हैं, रुकते तो सभी कहीं हैं बट रुक गए हैं, तो थोड़ा सा उनका टाइटल चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा उसका थंबनेल चेंज कर दीजिए, ताकि एक तरीके से नए नज़र आएँ। और अगर पुराने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनका नहीं आपने छेड़ना, जो पुराने हैं। ये देखिए, YouTube चैनल एक तरीके से आपका शोरूम है, आपका बिजनेस है। कहीं भी जाते हैं किसी शोरूम में, वहाँ पे कुछ टी शर्ट्स लगी होती हैं, कुछ भी चीज़ें लगी होती हैं, तो हर हफ्ते या हर महीने वो चेंज करते हैं ना, यार ये पुराना हो गया, नया स्टॉक लेकर आओ। कुछ इसी तरीके से कि वीडियो तो वही होंगे जो आपने बनाए होंगे बहुत अच्छे, बट उसका कवर चेंज कर दीजिए, मतलब कि थंबनेल चेंज कर दीजिए, टाइटल चेंज कर लीजिए। एवरग्रीन होना चाहिए, मतलब कि देखने में अच्छा लगे उस सीज़न के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया। बस यही तीनों पॉइंट्स दोस्तों अगर आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली इसमें सार है आपके चैनल को आगे लेके जाने में 2024 में। अगर आपके मन 24 तो ही चल रहा है, तो 24 ठीक है। तो
कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं इसी टाइप की कंटेंट अच्छी आपके लिए लेकर आता रहूँगा, बिल्कुल फ्री में दोस्तों। आप लाइक तो कर ही सकते हैं यार, ऐसे बटन दबाने में यार क्या आपको परेशानी होती है। और अब ये वीडियो और ये वीडियो, उसको नीचे ही नहीं रखा इतनी देर से अब ये वीडियो और ये वीडियो आप देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।